शुभ प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 71-1 जो कि आपको मिली है 16 सितंबर 2021 को। कक्षा आपकी है 5वीं, जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। पाठ्य पुस्तक हमारी कौन सी है, रिमझिम है। और पाठ हम पढ़ रहे थे वे दिन भी क्या दिन थे। पिछली हमारी कार्यपत्रिका भी इसी पाठ से संबंधित थी। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए देखते हैं आज इस पाठ से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। बच्चों, उम्मीद है कि आपने पाठ वे दिन भी क्या दिन थे बहुत ही उत्साह के साथ पढ़ा होगा। अच्छे से आपने इस पाठ को समझ लिया होगा। चलिए बच्चों, पाठ की निम्नलिखित पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारे पाठ से कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको हम बोलकर पढ़ लेते हैं और फिर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। रोहित कहता है बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे। तो जो किताब कुम्मी को मिली है, रोहित को मिली है, उसमें स्कूल के बारे में बताया गया है कि पहले बच्चे स्कूल में पढ़ते थे जैसे आजकल हम स्कूल में पढ़ते हैं। लेकिन 2155 की बात करें, 134 साल बाद भविष्य की बात करें तो बच्चे कंप्यूटर से घर पे ही पढ़ रहे हैं जैसा कि कुम्मी पढ़ती है, जैसा कि रोहित पढ़ता है। तो रोहित और कुम्मी बड़े हैरान हो जाते हैं कि कुछ साल पहले बच्चे स्कूल में जाते थे और स्कूल कैसा होता था कुम्मी को और रोहित को पता ही नहीं है। स्कूल के बारे में किस में लिखा गया है, पुस्तक में लिखा गया है। रोहित कहता है बच्चे एक विशेष भवन में पढ़ते थे और जो विशेष भवन होता है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा विद्यालय कहते हैं, जिसे स्कूल कहते हैं। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं हमारे स्कूल का एक भवन होता है, एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है। स्कूल में गुरुजी बच्चों को पढ़ाते थे। तो बहुत साल पहले की बातें, बच्चे पढ़ रहे हैं तो स्कूल में गुरुजी पढ़ाते थे यानी कि अध्यापक पढ़ाते थे। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक ही जैसी उम्र वाले बच्चे एक कक्षा में बैठते थे। एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की। अभी सारी बातें रोहित बताता है कुम्मी को और कुम्मी को ये सब जानकर बड़ा ही आश्चर्य होता है कि किसी समय में बच्चे स्कूल जाते थे, एक ही कमरे में एक जैसी उम्र के बच्चे बैठकर एक जैसी चीज़ें सीखते थे। क्योंकि आजकल तो बच्चा किसी से मिलता ही नहीं है। कुम्मी के समय की बात हो रही है और कुम्मी अपने घर में अकेले पढ़ती है, कंप्यूटर की सहायता से पढ़ती है। मशीन ही उसकी अध्यापिका है, मशीन ही उसका अध्यापक है और काम भी उसको मशीन में ही देना पड़ता है। गृह कार्य करने के बाद मशीन में वो जमा कर देती है और इस तरीके से वो पूरा काम अकेले घर पर रहकर मशीन की सहायता से करती है। तो कुम्मी को ये बातें सुन के बड़ी हैरानी होती है और हमें भी ये बातें सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है कि आगे भविष्य में स्कूल ही नहीं होंगे, सभी बच्चे कैसे पढ़ेंगे जैसे आजकल हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनके एक से अधिक अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो हमने पंक्तियाँ पढ़ी हैं तो यहाँ पर गुरु को लाल रंग से लिखा गया है, गुरु को लाल रंग से लिखा गया है। और ये क्या है, ऐसे शब्द हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं और हिंदी में हम उनको क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ वो बोलने में लिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन एक से ज़्यादा अर्थ उनके निकलते हैं। जैसे कि गुरु, अब गुरु का अर्थ क्या होता है, अध्यापक होता है, लेकिन गुरु का अर्थ क्या होता है, भारी या बड़ा भी होता है। भारी वस्तु या बड़े के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, गुरु का प्रयोग करते हैं। तो गुरु कहने को तो एक ही शब्द है, लिखा भी एक तरीके से गया है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा अनेक अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर एक आपके लिए किया गया है, यहाँ पर आपको शब्द दिया गया है, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे कि अंबर, अब जो अंबर शब्द है उसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। अंबर को हम कपड़ा भी कहते हैं, कपड़े के लिए भी हम क्या प्रयोग करते हैं, अंबर। और आकाश को भी हम क्या कहते हैं, अंबर कहते हैं। तो कहने को तो शब्द हमारा एक ही है लेकिन उसके एक से ज़्यादा अनेक अर्थ है, इसलिए ये शब्द कैसा है, अनेकार्थी। अब आपसे पूछा गया है घन। अब घन जो होते हैं वो बादल को भी कहते हैं, बादल जो होते हैं हमारे उनको भी हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। और यहाँ पर आप चित्र को देखकर पहचान सकते हैं घन हम किसको कहते हैं, हथौड़े, हथौड़े को भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक हथौड़ा है तो हथौड़ा, हथौड़ा, ये हमारा क्या हो जाएगा, घन का अर्थ हो जाएगा। लिखने में एक जैसा शब्द है लेकिन इसके अर्थ क्या है, एक से ज़्यादा। ये हमारा क्या हो जाएगा, हथौड़ा।
घन बादल को भी कहते हैं और हथौड़ा भी घन होता है। आगे हमारा है तीर। अब तीर को आप देख सकते हैं, चित्र की सहायता से पहचान सकते हैं। अब तीर को इस चित्र के हिसाब से आप सोचकर लिखिए क्या अर्थ हो सकता है। किनारा, नदी का जो किनारा होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, तीर। नदी का जो किनारा होता है उसको हम क्या कहते हैं, तीर कहते हैं। और यहाँ पर जो तीर है इसको हम क्या कहते हैं, बाण भी कहते हैं। धनुष बाण आपने सुना होगा। तो ये जो तीर है इसके दो अर्थ हो जाते हैं, एक तो नदी का किनारा और एक बाण। इस तरीके से इस शब्द के भी एक से ज़्यादा अर्थ हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए संकेत पेटी में से अनेकार्थी शब्द छांटकर तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर कुछ संकेत पेटी में शब्द दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और एक तालिका हमारे लिए बनाई गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को हमें देखना है और सही शब्दों का चुनाव करके इस तालिका को पूरा करना है। इस तरह के प्रश्न हम बार बार कर चुके हैं। तो सबसे पहले एक शब्द दिया गया है ताल, और ताल का अनेकार्थी शब्द क्या है, लय भी हम कहते हैं और झील को भी हम ताल कहते हैं। छोटी सी जो झील होती है, तालाब होता है, उसको भी हम ताल कहते हैं। अब दूसरा हमारा शब्द है वर्ण। अब जो वर्ण शब्द है इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है। वर्णमाला हम सभी ने पढ़ी है, वर्णमाला यानी कि अक्षर। तो ये पहला शब्द हमारा क्या हो जाएगा, अक्षर। अब वर्ण को और क्या कह सकते हैं, ऐसा कोई शब्द आपको यहाँ पर पता लग रहा है जो इसका अर्थ हो सकता है, जैसे कि रंग। वर्ण जो होता है ना वो क्या होता है, रंग को भी हम कहते हैं। तो रंग और अक्षर दोनों ही इसके क्या हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। आगे है पत्र, और पत्र हमारा क्या होता है, चिट्ठी। चिट्ठी को भी हम क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। और जो पत्ता होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, पत्र कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों इसके अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। आगे है नव, और नव क्या होता है, नया होता है। और साथ में 9 संख्या को, 9 जो हमारा नंबर होता है, संख्या होती है, उसको भी हम क्या कहते हैं, नव कहते हैं। तो इस तरीके से जो अनेकार्थी शब्द हैं उनसे हम इस तालिका को पूरा कर लेंगे। नए नए शब्दों के अर्थ जानकर हमें कितना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारे नए शब्द आपने देखे जिनके एक से ज़्यादा अर्थ हैं, यानी कि वो अनेकार्थी शब्द हैं। और आगे शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है, यानी कि हम बातचीत कर रहे हैं हमारी कार्यपत्रिका को कैसे हल करना है। और साथ में आप अच्छे से जानते हैं आपके माता पिता के लिए भी कुछ सुझाव होते हैं। बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले शब्दों के अनेकार्थी शब्द बताने के लिए प्रेरित कीजिए। तो अपने आम जीवन में आप जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, अगर उनके एक से ज़्यादा अर्थ हैं तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। बहुत सारे अनेकार्थी शब्दों के बारे में आप पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी न? अब बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने किन शब्दों के बारे में पढ़ा है, अनेकार्थी शब्द जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं। जैसे कि हथौड़ा, हथौड़े को हम घन भी कहते हैं। बादल, बादल को भी हम घन कहते हैं। नदी का किनारा, उसको हम तीर कहते हैं। और जो बाण होता है, धनुष बाण वाला, उसको भी हम क्या कहते हैं, तीर कहते हैं। और इस तरीके से हमने इस तालिका को पूरा किया। तो ये आज की हमारी कार्यपत्रिका थी, बड़े ही आसान प्रश्न। आशा करती हूँ सभी आपको समझ में आ गए होंगे। सुंदर और साफ लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। कोविड-19 के दौरान आप अच्छे से जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सभी को सुरक्षित रखना है। घर से बाहर जाते समय मास्क पहनना है। और कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसीलिए सभी नियमों का पालन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।